भाभी जी घर पर है कि इनोसेंट अंगूरी भाभी। पर क्या आप जानते हैं ये सीधी सादी भाभी अपनी पहली शादी के काले राज को क्यों छुपाती हैं? क्या आप जानते हैं कि शिल्पा शिंदे को धोखे से निकालकर इंडस्ट्री ने कैसे इस एक्ट्रेस को पपेट बना दिया? और सबसे बड़ी बात, सेट पर जूनियर आर्टिस्ट के साथ होने वाली बदतमीजी और गाली देने का असली सच्चाई क्या है? दोस्तों, आज जो एक्ट्रेस करोड़ों कमाती है उसकी पहली शादी सिर्फ कुछ महीनों में क्यों टूट गई? शिल्पा शिंदे रिप्लेसमेंट कंट्रोवर्सी में शुभांगी सच में बेचारी थी या प्रोड्यूसर की कैलकुलेटेड मूव? सेट पर लेट आना, को स्टार से लड़ना, पेमेंट के लिए धमकियां देना, क्या ये सब प्लान था? साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा, रात भर रोना पड़ा, डिप्रेशन झेला, पर फिर भी कंट्रोवर्सी खत्म क्यों नहीं हुई? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी में है वो काले राज जो शुभांगी ने जहां तक हो सके छुपाए। दोस्तों, शुभांगी अत्रे का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1940 में इंदौर, मध्य प्रदेश में। लेकिन ये कोई अमीरों का घर नहीं था जहां सोने की चम्मच लेकर पैदा हुई थी ये लड़की। बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी जहां महीने के आखिर में पैसा बचाना बड़ी बात होती थी। शुभांगी के पापा एक छोटे से बिजनेस में थे और माँ गृहिणी थी। घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन सपने बड़े थे। बचपन से ही शुभांगी को एक्टिंग का शौक था, पर घर की फाइनेंशियल कंडीशन देखकर कभी किसी से कहा नहीं। स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता वो जरूर पार्टिसिपेट करती, लेकिन घर में ये बात छुपाती थी क्योंकि डर था कि कहीं पापा नाराज ना हो जाए। पढ़ने में शुभांगी एवरेज थी, ना बहुत तेज ना बहुत कमजोर। कॉलेज में एडमिशन लिया कॉमर्स में, लेकिन दिल तो हमेशा एक्टिंग के सपने देखता था। क्लासमेट्स जब पिकनिक प्लान करते, मूवीज जाने की बात करते, तो शुभांगी चुप हो जाती क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे। जी हाँ दोस्तों, यही थी रियलिटी। जिस लड़की ने आज करोड़ों कमाए हैं, वो एक टाइम में अपने दोस्त से 10 रुपए उधार मांगने में भी शर्म महसूस करती थी। पेरेंट्स चाहते थे कि शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन शुभांगी के दिल में तो मुंबई जाने का सपना पल रहा था। और फिर एक दिन कॉलेज कंप्लीट होने के बाद शुभांगी ने वो हिम्मत कर ली जो बहुत कम लड़कियां कर पाती हैं। उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि वो मुंबई जाना चाहती है एक्टिंग ट्राई करने के लिए। और दोस्तों, जैसे उम्मीद थी वैसे ही हुआ। घर में हंगामा मच गया। पापा गुस्से में थे, लड़की हो तुम, अकेली मुंबई जाओगी, वहाँ क्या करोगी, ये सब फिल्मी दुनिया हमारे लिए नहीं है। माँ रो रही थी। रिलेटिव्स ने तो ताने देने शुरू कर दिए, देखो देखो एक्ट्रेस बनने चली है। लेकिन शुभांगी ने हार नहीं मानी। फाइनली बहुत मुश्किल से घर वालों को मनाया और पहुंची मुंबई, सपनों का शहर। पर दोस्तों, मुंबई ने जो उसका स्वागत किया वो बिल्कुल भी स्वीट नहीं था। शुभांगी रहती थी एक छोटे से पेइंग गेस्ट में, जहाँ 4 लड़कियां एक रूम में रहती थी। बाथरूम तक की लाइन लगती थी। एसी तो दूर की बात, पंखा भी ढंग से नहीं चलता था। घर से जो थोड़े पैसे लाई थी वो खत्म होने लगे। ऑडिशंस में जाती तो लोग उसकी हाइट देखकर मुंह बनाते, तुम बहुत छोटी हो। कभी कोई कहता, यार लुक तो बिल्कुल सिंपल है। बॉडी शेमिंग तो जैसे डेली रूटीन बन गया था। एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने सीधे मुंह पर कह दिया, तुम जैसी दिखती हो ना, साइड कैरेक्टर के लिए भी परफेक्ट नहीं हो, घर जाओ शादी करो। शुभांगी उस दिन रात भर रोई थी, लेकिन ये लड़की थी कि हारी नहीं। रोजाना 10-15 ऑडिशंस अटेंड करती, कभी लो अपैरल, कभी अंधेरी, कभी गोरेगांव, भागती फिरती रहती थी। लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ होती कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। महीने में 3-4 बार घर फोन करना पड़ता था पैसे मांगने के लिए। पापा का गुस्सा सुनाना पड़ता था, कब तक पैसे भेजेंगे, कुछ हो रहा भी है या नहीं। ये सवाल शुभांगी को तोड़ देते थे। अकेली लड़की मुंबई में, रात को कहीं शूट से लेट आ जाए तो डर लगता था। कई बार सोचा कि छोड़ दे सब कुछ, वापस चली जाए। डिप्रेशन के दौरे आने लगे थे। खाना ठीक से नहीं खाती थी क्योंकि पैसा बचाना पड़ता था। पर किस्मत ने उसका साथ दिया। एक छोटा सा रोल मिला एक टीवी शो में। पेमेंट इतनी कम थी कि बैरली गुजारा होता था, लेकिन वो खुश थी कि काम तो मिला। दोस्तों, पहला काम मिल गया था, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। शुभांगी को इनिशियली मिलते थे सिर्फ छोटे मोटे रोल्स, 2-3 लाइंस बोलकर निकल जाओ वाले कैरेक्टर। कोई उसका नाम तक याद नहीं रखता था। पेमेंट, अरे भैया महीने का 5-6 हजार रुपए, पीजी का रेंट, खाना, ट्रैवल सब में ही खत्म हो जाता था। कभी कभी महीने के आखिर में तो मैगी पर गुजारा करना पड़ता था। इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स ने तो शुभांगी को बहुत परेशान किया। अगर आप किसी को जानती नहीं हो, किसी बड़े प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का कनेक्शन नहीं है, तो आपको ट्रीट ही नहीं किया जाता था। बड़े बड़े एक्टर्स सेट पर आते तो उनके लिए सेपरेट अरेंजमेंट्स, एसी वैनिटी वैन, और शुभांगी जैसे जूनियर आर्टिस्ट बस एक कॉर्नर में बैठो। एक बार की बात है, शुभांगी ऑडिशन देने गई थी एक बड़े शो के लिए। बहुत उम्मीद थी कि ये रोल मिल जाएगा, लेकिन क्या हुआ, रोल चला गया किसी और एक्ट्रेस को जो प्रोड्यूसर की जान पहचान थी। शुभांगी को पता चला तो रो पड़ी। मेहनत का कोई मतलब ही नहीं था। नेटवर्किंग, दोस्तों ये तो अलग ही गेम था। पार्टीज में जाना पड़ता था जहाँ आप बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस फील करते हो। बड़े बड़े प्रोड्यूसर से मिलना, उनसे बात करना, ये सब शुभांगी को बहुत ऑकवर्ड लगता था। कंपटीशन तो थी ही। हर ऑडिशन में 50-60 लड़कियां होती थी, सब टैलेंटेड, सब डेस्परेट। ऐसे में आप कैसे स्टैंड आउट करो, ये बड़ी मुश्किल थी। फाइनेंशियल क्राइसिस तो इतनी भयंकर थी कि एक बार शुभांगी के पास सिर्फ 200 रुपए बचे थे और महीने में अभी 10 दिन बाकी थे। उसने उस टाइम अपनी पीजी ओनर से एडवांस मांगा था। कितनी शर्मिंदगी हुई होगी इमेजिन करो। लेकिन दोस्तों, शुभांगी ने हार नहीं मानी। छोटे रोल्स ही सही, लेकिन काम किया। हर रोल को सीरियसली लिया। इंडस्ट्री में स्लोली उसकी रेपुटेशन बननी शुरू हुई।
हुई, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड। और फिर आई वो अपॉर्चुनिटी जो शुभांगी की जिंदगी बदल गई, लेकिन साथ में लाई एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। 105 में जब शुभांगी को कॉल आया भाभी जी घर पर है के प्रोड्यूसर्स का, तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। ये शो उस टाइम ऑलरेडी हिट हो चुका था, टीआरपी चार्ट्स पे टॉप पर था, और अंगूरी भाभी का कैरेक्टर दोस्तों वो तो आइकॉनिक बन चुका था शिल्पा शिंदे की वजह से। पर यहाँ ट्विस्ट ये था कि शिल्पा शिंदे शो छोड़ रही थी। प्रोड्यूसर्स परेशान थे कि रिप्लेसमेंट कैसे ढूंढे, ऑडियंस को एक्सेप्ट करना पड़ता ना। शुभांगी के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा प्रेशर भी। किसी और का बनाया हुआ कैरेक्टर को अपना बनाना ये इतना आसान नहीं होता, पर शुभांगी ने हाँ कर दी। और दोस्तों, जब शुभांगी पहली बार अंगूरी भाभी बनकर स्क्रीन पर आई तो सोशल मीडिया पर तूफान आ गया, लेकिन ये तूफान प्यार का नहीं, नफरत का था। लोग कहने लगे ये कौन है, शिल्पा से तो बहुत घटिया है। ट्रोलिंग इतनी भयंकर हुई कि शुभांगी का फोन ही बंद कर देना पड़ा। हर जगह कंपैरिजन, शिल्पा की आवाज कितनी स्वीट थी, शिल्पा का कॉमिक टाइमिंग देखा था, ये तो फ्लैट है। मीम्स बनने लगे, हेट कमेंट्स का तो जैसे सैलाब आ गया। शुभांगी रोज रोती थी, सेट पर जाती तो को स्टार्स भी थोड़ा डिस्टेंट थे। सबको शिल्पा पसंद थी, लेकिन शुभांगी को तो काम करना था। उसने कैरेक्टर को अपनी तरह से प्ले करना शुरू किया, थोड़ी चेंजेस की, आवाज का मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, स्लोली अपना टच ऐड किया, और सरप्राइजिंगली कुछ महीने बाद लोग एक्सेप्ट करने लगे। शो का शूटिंग शेड्यूल किलर था, रोज 15-16 घंटे का काम, वीकेंड ऑफ भूल जाओ। पर शुभांगी को शिकायत नहीं थी, क्योंकि पहली बार उसको अच्छे पैसे मिल रहे थे, फेम मिल रही थी। को स्टार्स के साथ इक्वेशंस स्लोली इंप्रूव होने लगे। आसिफ शेख, रोहिताश गौड़ के साथ काम करना कंफर्टेबल हो गया, कॉमेडी टाइमिंग डेवलप हुई, टीआरपी बढ़ने लगी, अवार्ड्स मिलने लगे, पब्लिक रिकॉग्निशन इतनी बढ़ रही कि शुभांगी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी बिना लोग क्राउड किए। लाइफ कंप्लीटली बदल गई। मिडिल क्लास पीजी वाली लड़की अब एक डिसेंट फ्लैट में शिफ्ट हो गई, घर वालों को पैसे भेज सकती थी। पर दोस्तों, जब सक्सेस आई ना, तब साथ आई वो कंट्रोवर्सीज जो शुभांगी की लाइफ को हेल बनाने वाली थी। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अब आती है वो कहानी जो इंडस्ट्री में आज भी चुपचाप डिस्कस होती है, शिल्पा शिंदे और शुभांगी अत्रे का विवाद। ये सिर्फ दो एक्ट्रेसेस की लड़ाई नहीं थी, ये था एक बड़ा गेम जिसमें प्रोड्यूसर्स, टीआरपी, ईगो और बहुत कुछ शामिल था। पहले समझते हैं कि शिल्पा शिंदे ने शो क्यों छोड़ा। ऑफिशियल रीजन था क्रिएटिव डिफरेंसेस, लेकिन इनसाइडर रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बताती हैं। शिल्पा डिमांड कर रही थी ज्यादा पैसे का, बेटर वर्किंग कंडीशंस का और क्रिएटिव कंट्रोल का भी। प्रोड्यूसर्स तैयार नहीं थे। मामला इतना बिगड़ गया कि शिल्पा ने सडनली शो छोड़ दिया। प्रोडक्शन हाउस तो परेशान हो गई। शो की टीआरपी टॉप पर थी, अंगूरी भाभी सबकी फेवरेट थी, और अचानक लीड एक्ट्रेस ही नहीं है, और यहाँ एंट्री हुई शुभांगी की। पर दोस्तों, ये एंट्री इतनी कंट्रोवर्शियल कैसे बन गई? क्योंकि शिल्पा शिंदे ने एलिगेशंस लगाए कि प्रोड्यूसर्स ने उनके साथ गलत किया और अब एक और एक्ट्रेस को ला रहे हैं अपना गेम खेलने के लिए। शिल्पा के फैंस ने शुभांगी को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इतनी गंदी गाली गलौच हुई कि शुभांगी को साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। एंजाइटी अटैक्स आने लगे थे, रात को नींद नहीं आती थी। हर कमेंट पढ़ती तो लगता था कि उसने कोई गुनाह कर दिया है। शिल्पा की डुप्लीकेट, सस्ती कॉपी, रिप्लेसमेंट, ये शब्द शुभांगी के लिए यूज होने लगे। मीम्स वायरल हुए जिसमें शिल्पा को ओरिजिनल और शुभांगी को फेक बताया गया। कंपैरिजन वीडियोस यूट्यूब पर आए, हर जगह शुभांगी को नीचे दिखाया गया। लेकिन दोस्तों, असली कंट्रोवर्सी तो तब शुरू हुई जब मीडिया में दोनों के स्टेटमेंट्स आने लगे। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रोड्यूसर्स ने उन्हें अनफेयरली ट्रीट किया और अब जो भी एक्ट्रेस लाई हैं वो भी जल्दी समझ जाएंगी कि ये लोग कैसे हैं। शुभांगी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, चुप रहती थी, पर जब ज्यादा हो गया तो एक इंटरव्यू में उसने कहा, मैं शिल्पा की रिप्लेसमेंट नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। जो भी इश्यूज प्रोड्यूसर्स और शिल्पा के बीच थे वो उनके हैं, मुझे बीच में मत घसीटो। पर ये स्टेटमेंट आग में घी डालने जैसा था। शिल्पा के फैंस ने शुभांगी को और ज्यादा ट्रोल किया, कहने लगे कि ये बेचारी बन रही है जबकि असली में प्रोड्यूसर्स की पपेट है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने भी अपने अपने वर्जन्स दिए। कुछ कहते थे शिल्पा ने ज्यादा डिमांड्स की थी इसीलिए निकाला गया, कुछ कहते थे शुभांगी को डेलिबरेटली लाई गई क्योंकि वो कम पैसे में काम कर लेती है। टीआरपी वॉर भी चल रही थी, जब शिल्पा थी तब शो की टीआरपी क्या थी और शुभांगी के आने के बाद क्या है, ये कंपैरिजन हर जगह हो रहा था। सरप्राइजिंगली टीआरपी उतनी नहीं गिरी, कुछ महीने बाद तो वापस प्रीवियस लेवल पर आ गई। पर शिल्पा के फैंस कहते थे कि वो शिल्पा की लेगेसी की वजह से है। सेट पर भी माहौल अजीब हो गया था। को एक्टर्स न्यूट्रल रहने की कोशिश करते थे, पर सब जानते थे कि सिचुएशन सेंसिटिव है। कभी कभी एक्सीडेंटली शुभांगी को शिल्पा कह देते थे और फिर ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती थी। प्रोड्यूसर्स का स्टैंड क्लियर था, उन्होंने ऑफिशियली तो कभी शिल्पा के खिलाफ कुछ नहीं कहा, पर क्वाइटली शुभांगी को सपोर्ट किया, उसको अच्छे सीन्स दिए, ट्रैक अच्छे लिखे। उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि शुभांगी मैनेज करना ज्यादा इजी है। पर दोस्तों, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि इयर्स बाद भी ये कंपैरिजन नहीं रुका। आज भी अगर कोई भाभी जी घर पर है की बात करता है तो शिल्पा वर्सेस शुभांगी का डिस्कशन जरूर होता है। कमेंट्स में लोग लिखते हैं शिल्पा ही असली अंगूरी थी या फिर शुभांगी ने कैरेक्टर
को अलग ही लेवल पर ले गया। शुभांगी ने इंटरव्यूज में कई बार कहा कि वो शिल्पा से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं रखती, पर प्रोफेशनली दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है। ना ही कभी साथ में कोई इवेंट अटेंड किया, ना ही कोई कॉर्डियल पब्लिक इंटरेक्शन हुआ। इंडस्ट्री में इनसाइडर्स कहते हैं कि शिल्पा आज भी बिटर है प्रोड्यूसर से, और शुभांगी वो बस अपना काम किए जा रही है। लेकिन ये टैग कि वो शिल्पा की रिप्लेसमेंट है, ये शायद कभी नहीं हटेगा। ये कंट्रोवर्सी इतनी इंटेंस कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ सिर्फ दो एक्ट्रेसेस का इशू नहीं था, यहाँ पावर स्ट्रगल था। एक एक्ट्रेस जो अपनी डिमांड्स रख रही थी और प्रोड्यूसर्स जो कंट्रोल रखना चाहते थे। शुभांगी बीच में फंस गई और उसकी इमेज तक अब इस कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई है। आज भी सोशल मीडिया पर लोग पोलराइज्ड है। शिल्पा के फैंस और शुभांगी के फैंस दोनों अपने अपने पॉइंट्स देते हैं। कोई नहीं जानता कि सच क्या था, पर इतना तो पता है कि ये कंट्रोवर्सी ने शुभांगी की लाइफ में हमेशा के लिए एक शैडो डाल दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं शुभांगी की पर्सनल लाइफ की, जो शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और कम डिस्कस होने वाली टॉपिक है। पहले तो ये जानिए कि शुभांगी की पहली शादी हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, पहली शादी। पर ये बात इंडस्ट्री में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि शुभांगी ने ये चैप्टर अपनी लाइफ से ऑलमोस्ट इरेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पहली शादी अर्ली 20s में हुई थी एक बिजनेसमैन से, पर ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। ब्रेकअप के रीजंस ऑफिशियली तो कभी रिवील नहीं किए गए, पर इनसाइडर्स का कहना है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि उस टाइम शुभांगी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी और हस्बैंड को ये करियर पसंद नहीं था। डिवोर्स के रूमर्स भी चले थे, पर ऑफिशियली कंफर्म कभी नहीं हुआ। इसके बाद शुभांगी सिंगल थी काफी टाइम तक, पर इंडस्ट्री में तो हर किसी को हर किसी के साथ लिंक कर दिया जाता है। शुभांगी भी इससे बच नहीं पाई। सेट पर जो भी मेल को स्टार के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती, तुरंत मीडिया में न्यूज आ जाती। आसिफ शेख के साथ तो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि लोग कहने लगे कि ऑफ स्क्रीन भी कुछ चल रहा है। पर दोस्तों, ये सब बकवास था। आसिफ शेख ऑलरेडी मैरिड है। रोहिताश गौड़ के साथ भी थोड़ी क्लोजनेस की खबरें छपी थी। सेट पर दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। बस ये देखकर मीडिया ने अपनी कहानी बना ली। और फिर आया 16 का साल, जब शुभांगी ने अनाउंस किया कि वो शादी कर रही हैं पीयूष पुरे नाम के एक बिजनेसमैन से। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि पीयूष इंडस्ट्री से बिल्कुल नहीं थे, बैकग्राउंड डिफरेंट था। लोग शॉक्ड थे कि अचानक ये डिसीजन कैसे। पीयूष पुरे एक डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिजनेस में है, वेल सेटल्ड है, पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं। शादी का डिसीजन सडन लगा सबको। इंडस्ट्री में रिएक्शंस मिक्स थे। कुछ लोग खुश थे कि शुभांगी को फाइनली स्टेबिलिटी मिली, कुछ लोग गॉसिप कर रहे थे कि मे बी अरेंज मैरिज है, पर शुभांगी ने क्लैरिफाई किया कि ये लव मैरिज है। एज डिफरेंस की बात भी छिड़ी थी, पर शुभांगी ने इन सब बातों को इग्नोर किया। सिंपल सेरेमनी थी, क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंडस्ट्री के ज्यादा लोग इनवाइट नहीं थे, जो थोड़ा सरप्राइजिंग था। शादी के बाद क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। पीयूष के पहले रिलेशनशिप्स के बारे में भी मीडिया ने खोजना शुरू किया। कुछ रूमर्स आए, पर कंफर्म नहीं था। करंट मैरिड लाइफ के बारे में शुभांगी इंटरव्यूज में कहती हैं कि सब अच्छा है, पीयूष सपोर्टिव है। पर दोस्तों, बिहाइंड द सीन्स क्या है, ये तो सिर्फ वो लोग ही जानते हैं। प्रेगनेंसी रूमर्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। किड्स ना होने पे प्रेशर तो जरूर होगा, ससुराल से, फैमिली से, सोसाइटी से, पर शुभांगी ने कभी पब्लिकली डिस्कस नहीं किया। इनसाइडर्स का कहना है कि मदर एंड लॉ के साथ इनिशियली कुछ एडजस्टमेंट इश्यूज थे, क्योंकि शुभांगी तो एक वर्किंग वुमन है, रोज सुबह सेट पर जाती है, रात लेट तक शूटिंग होती है। ट्रेडिशनल सास को ये सब एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कंट्रोवर्सीज की जो सेट के अंदर चुपचाप डिस्कस होती है, पर पब्लिकली कम ही आती है। शुभांगी की इमेज भले ही इनोसेंट अंगूरी भाभी की हो, पर बिहाइंड द सीन्स कहानी कुछ अलग है। सेट पर टैंट्रम्स के एलिगेशंस टाइम टू टाइम लगे हैं। जूनियर आर्टिस्ट्स ने क्लेम किया है कि शुभांगी कभी कभी बहुत डिमांडिंग हो जाती हैं। अगर सीन ठीक से नहीं हुआ तो गुस्सा करती हैं। लेट आने की रूमर्स भी छिड़ी थी। शूटिंग कॉल टाइम सुबह 7 बजे था, पर शुभांगी 9 बजे पहुंचती थी। पूरी यूनिट वेट करती रहती थी। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है इससे। को एक्टर्स के साथ टिप्स के बारे में भी काफी कुछ सुना है। एक इंसिडेंट हुआ था जब एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के साथ शुभांगी की डिसएग्रीमेंट हो गई थी, सीन के इंटरप्रिटेशन को लेकर। दोनों में हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। प्रोडक्शन हाउस से पेमेंट डिस्प्यूट्स भी हुए हैं। जब शो सुपर हिट हो गया और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो उसने इंक्रीमेंट की डिमांड की। नेगोशिएशन टफ थे। इवेंचुअली मैटर सेटल हो गया, पेमेंट बढ़ाई गई। अनप्रोफेशनल बिहेवियर के कुछ क्लेम्स भी लगे हैं। जूनियर आर्टिस्ट्स ने अनोनिमसली बताया कि कभी कभी शुभांगी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। अगर कोई जूनियर आर्टिस्ट की वजह से सीन रीटेक होता है तो वो इरिटेट हो जाती हैं और ताने मारती हैं। इनसाइडर्स का कहना है कि शुभांगी कभी कभी सेट पर मूड स्विंग्स दिखाती हैं। एक दिन बहुत फ्रेंडली और कोऑपरेटिव, दूसरे दिन बिल्कुल डिफरेंट। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी से काम करना मुश्किल हो जाता है। शो छोड़ के जाने की धमकी देने का भी एक इंसिडेंट सुना था। जब क्रिएटिव टीम ने अंगूरी कैरेक्टर का ट्रैक चेंज करना चाहा, जो शुभांगी को पसंद नहीं आया, तो उसने कहा कि ऐसे तो वो काम नहीं करेगी। फाइनली कॉम्प्रोमाइज पर पहुंचे। क्रिएटिव डिफरेंसेस विद मेकर्स का भी इशू रहा है। शुभांगी को लगता है कि अंगूरी का कैरेक्टर कैसे डेवलप होना चाहिए, लेकिन राइटर्स कुछ और सोचते हैं। ये क्लैशेस क्रिएटिव फील्ड में नॉर्मल है, पर कभी कभी बिटर हो जाते हैं। पर दोस्तों, ये सब तो इंडस्ट्री का रियलिटी है, हर एक्टर के साथ होता है। पर जब आप पब्लिक इमेज में सीधी साधी अंगूरी भाभी है और ऑफ स्क्रीन डिमांडिंग है, तो
लोग शॉक में आ जाते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। 2026 में शुभांगी अत्रे की लाइफ कैसी चल रही है? हाँ, शुभांगी अभी भी अंगूरी भाभी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। शो 11 साल से ज्यादा हो गए हैं और वो कंसिस्टेंटली इसमें काम कर रही हैं। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। करंट पेमेंट की बात करें तो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुभांगी को पर एपिसोड अराउंड 5 से 7 लाख रुपए मिलते हैं। मंथली इनकम करोड़ों में होती है। मिडिल क्लास इंदौर वाली लड़की से ये बहुत बड़ी जंप है। अदर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो शुभांगी ने कुछ फिल्म्स में काम किया है पर कोई बड़ी हिट नहीं आई। टीवी पर उसकी पहचान इतनी स्ट्रॉन्ग है कि फिल्म्स में ब्रेक थ्रू मुश्किल लग रहा है। सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी है। इंस्टाग्राम पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, पर ट्रोलिंग अभी भी होती रहती है हर पोस्ट पर। नेटवर्थ एस्टिमेट्स की बात करें तो रफली 10 से 15 करोड़ के बीच होनी चाहिए। लाइफस्टाइल देखी जाए तो शुभांगी अब एक अच्छे घर में रहती हैं, मुंबई में। डिसेंट कार है, रेगुलर वेकेशंस जाती हैं, पर फ्लैशी नहीं है, सिंपल ही रहती हैं। इंडस्ट्री में पोजीशन की बात करें तो शुभांगी एक एस्टैब्लिश्ड टीवी एक्ट्रेस है। रिस्पेक्ट है, पहचान है, कंसिस्टेंट काम है, पर टॉप लीग में नहीं है। मिडिल टीयर में कंफर्टेबल पोजीशन है। अपकमिंग प्लान्स के बारे में शुभांगी ने इंटरव्यूज में हिंट दिया है कि वो फिल्म्स में काम करना चाहती हैं। वेब सीरीज में भी इंटरेस्टेड है अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो। रीसेंट कंट्रोवर्सीज की बात करें तो कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में शुभांगी ने कहा कि टीवी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है, जो मेहनत करता है उसको काम मिलता है। इस स्टेटमेंट पर बहुत बैकलैश आया। पब्लिक इमेज कैसी है आज? मिक्स्ड है। एक सेक्शन जो शुभांगी को पसंद करता है, दूसरा सेक्शन जो अभी भी शिल्पा शिंदे को प्रेफर करता है, तीसरा सेक्शन जो न्यूट्रल है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो अब आ गई है, घर वालों का सपना पूरा हो गया, कंफर्टेबल लाइफ है। कंट्रोवर्सीज कभी खत्म होंगी? शायद नहीं। जब तक वो पब्लिक फिगर है तब तक कुछ ना कुछ चलता रहेगा, पर अब वो एक्सपीरियंस्ड है, समझती है कि कैसे हैंडल करना है। तो दोस्तों ये थी शुभांगी अत्रे की पूरी कहानी। मगर क्या आपको ये पता है, एक बार सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को चप्पलों से मार मार कर टीवी सेट से धक्के मार कर बाहर निकाला था और माँ बहन की गंदी गंदी गालियां भी दी थी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।